हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे थे जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बिल्कुल कर लें, जिससे उनको बोर्ड में पूरा का पूरा मल्टीपल चॉइस जो 20 मार्क्स के उनके पूछ रहे हैं वो उनके सही हो सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, tan π/2 का मान कितना होता है। पाई का मतलब होता है कितना, 180। तो 180/2 इसका मतलब 90। आपको क्या बताना है, tan 90 का वैल्यू। तो tan 90 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड यानी कि अनंत। tan 0 पे वैल्यू 0 होगा, tan 0 का वैल्यू 0, tan 60 का वैल्यू √3 और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ओके, तो पहले का आंसर डी यानी कि अनंत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/√3 बराबर है 1/√3 tan 30 किसके, tan 30 यानी डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। क्लियर। तो हमने आपको 3 आइडेंटिटी बनाए हैं, तीनों क्या क्या है, 3 सर्वसमीकरण। पहला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो सेकंड वाले से अगर हम बात करेंगे तो 1 को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या बचेगा आपका, tan स्क्वायर थीटा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, साइन 45 माइनस कॉस 45 का मान क्या होगा। तो देखिए π/4 का मतलब होता है 45, कितना 45। ओके, तो साइन 45 माइनस कॉस 45 का कितना होगा मान। तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान बराबर होता है और कितना होता है 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√2, तो ये आ जाएगा 0। कितना 0, तो बी इज द करेक्ट आंसर। यदि फिफ्थ क्वेश्चन है, यदि बी a + b = 90 तो कॉस a बराबर होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, a + b = 90, यानी a + b आप जोड़ रहे हैं तो ये हो रहा है 90। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 90 - b। और अगर हम कॉस a की बात करेंगे तो ये लिख सकते हैं कॉस 90 - b, और कॉस 90 - b हो जाता है साइन b। किसके बराबर होगा, साइन b के बराबर, यानी सी क्वेश्चन, सी ऑप्शन आपका सही होगा। थर्ड है, यदि 3θ = 90 तो cos थीटा बराबर 3θ बराबर 90 है तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, cos 30 का वैल्यू कितना होता है साइन 60 के बराबर। cos 30 बराबर साइन 60 और साइन 60 मतलब √3/2, कितना √3/2, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है, 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/√3 किसका मान है। तो 1/√3 मैंने बताया था अभी tan 30, और tan 30 का मतलब π/6, कितना π/6। कैसे, पाई का वैल्यू कितना होता है 180, 180/6 यानी कि 30। ओके, तो tan π/6, tan π/6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि √3 कोसेक थीटा = 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। √3 कोसेक थीटा = 2, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 2/√3। और कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन थीटा = हो जाएगा √3/2। और साइन के किस कोण पर मान √3 होता है, साइन 60 की वैल्यू कितनी, किसकी वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + tan स्क्वायर a/कोसेक स्क्वायर a बराबर होता है। तो 1 + tan स्क्वायर क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर ए अपान कोसेक स्क्वायर ए। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/sec स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर का उल्टा करेंगे तो कास स्क्वायर ए, और साइन अपान क्या होता है, साइन अपान कॉस क्या हो जाएगा टैन, तो ये टैन स्क्वायर ए, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, टैन स्क्वायर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि √2 cos थीटा = 1 है तो थीटा का मान, √2 cos थीटा 1 है ना, तो cos थीटा कितना हो जाएगा 1/√2, और cos के किस वैल्यू पर होता है 45 डिग्री पर, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + cot स्क्वायर
अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है भाई साहब, ये होगा कोसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो आपके ऊपर वाले का ये एकदम उल्टा दिख रहा है, तो उल्टा दिख रहा है तो टेन की जगह पर क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए। कितना, कॉट स्क्वायर ए। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए 10th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन दोनों एक दूसरे के उल्टे ही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कॉट स्क्वायर ए ये जो होता है ये आपका कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। क्लियर। 13 नंबर है साइन थीटा इक्वल टू 3/5। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ओके, यहाँ थीटा लीजिए, तो साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब हो जाएगा आपका 3 और कर्ण हो रहा है 5, तो आधार आएगा कितना 4। पाइथागोरस का इस्तेमाल कर लीजिए, 4 आ जाएगा। तो कॉस थीटा यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 4 है और कर्ण कितना है 5 है, तो 4/5 इज द करेक्ट आंसर, यानी ए इज द सही उत्तर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा किसके, 9 के इक्वल होगा। कैसे होगा देखिए, 9 कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब आइडेंटिटी आपको मैंने ऊपर बता रखा है, क्या बताया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, टेन को उधर लेके चले जाएंगे तो 1 इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो रहा है, 1 के, और 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन साइन 38 कॉस 52 ये दोनों बराबर होते हैं आपस में, तो ये 2 के इक्वल आएगा। ठीक है, किसके इक्वल, 2 के। कैसे आएगा, 2 है साइन 38 को आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस 52। कितना, साइन 90 माइनस 52, और नीचे कितना है कॉस 52, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा 2 कॉस 52 पान कॉस 52। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा 2। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि टेन थीटा इक्वल टू √3, तो √3 किस पर होता है, 60 पर। कितने पर, 60 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस 60 प्लस 1 अपॉन कॉस 60 माइनस 1 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। ओके, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। कितना, 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 माइनस 1। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे 1/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा नीचे 1/2 माइनस 1 यानी -1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी -3 इज द करेक्ट आंसर। तो बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 टेन 60 का मान, टेन 60 का मान कितना होगा, √3। साइन, क्वेश्चन नंबर 19 साइन 18 अपान कॉस 72। तो ये 18 और 72 दोनों ऐड करने पर कितना होता है आपका 90, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो दोनों इक्वल होंगे, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 टेन ए किसके बराबर होगा, टेन कॉट 90 माइनस ए के बराबर होता है। टेन आप हम बता देते हैं साइन ए किस में बदलता है आपका, कॉस ए में बदलेगा। ओके, और टेन किस में बदलता है, कॉट में बदलेगा, और सेक किस में बदलेगा, सेक बदलेगा कोसेक में। ठीक है, अब चाहे जिसमें से 90 माइनस थीटा करिए, चाहे 90 कॉस 90 माइनस ए करिए, चाहे साइन 90 माइनस ए करिए, आपका वो बदलता जाएगा। ओके, तो टेन ए इक्वल टू हो जाएगा कॉट 90 माइनस ए। क्लियर। साइन इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, देखिए साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब दिया है 3 और कर्ण दिया है 4, तो आधार कितना आएगा, 4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटा देंगे, 4 का स्क्वायर आप समकोण त्रिभुज बना के समझ लो, ये ए है, तो लंब बटे कर्ण, इसके सामने लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4, तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे, तो ये वाली जो भुजा होगी वो √4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9 √7। ठीक, तो कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी √7/4। कितना, √7/4। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसका मान 0 के बराबर होगा, सबका मान हम बता देते हैं साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1,
tan 90 की वैल्यू अनंत। तो किसका जीरो हो रहा है? cos 90 का हो रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 23, cos a इक्वल टू 3/5, cos a यानी कि आधार बटे कर्ण, क्या आधार बटे कर्ण, तो tan a का मान होगा, आप बना लीजिए एक त्रिभुज, ए यहाँ पर ले लीजिए, तो cos का मतलब आधार यानी 3/5 आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा। तो पाइथागोरस की मदद से ये 4 आएगा। 3 4 5 का आपका समकोण त्रिभुज बनता है। 6 8 10 का भी एक समकोण त्रिभुज बनता है। ओके, 5 12 और 13 का भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? tan है बताना। tan का मतलब हो जाता है लंब बटे आधार यानी 4/3, 4/3 यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है साइन 42 इक्वल टू ए, साइन 40 कॉस 42 इक्वल टू बी। तो आपको जो आइडेंटिटी बताई गई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर 42 प्लस कास स्क्वायर 42 इक्वल टू 1 करेंगे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर साइन 42 दे रखा है ए, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर, यानी कि पहला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। यह सीधे सीधे आपकी सर्वसंख्या है यानी आइडेंटिटी है। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी? दूसरी वाली जो आपको मैंने बताया, तीसरी वाली है ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट को उधर लेके जाएंगे तो 1 इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 1 आएगा। क्लियर? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3 है, तो थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए कॉट स्क्वायर दे रखा है ना, कॉट स्क्वायर इक्वल टू 3, तो कॉट इक्वल टू क्या होगा? √3। ओके, कॉट इक्वल टू √3, तो कॉट का उल्टा होता है 1/tan, 1/tan इक्वल टू 1/√3। क्लियर? सर ये मैंने उल्टा लिख दिया, तो ये आपका √3 कितना दिया है? √3 दिया है। कॉट का उल्टा हो गया 1/tan इक्वल टू √3, तो tan इक्वल टू आ जाएगा 1/√3। और किस पर ये वैल्यू होती है? 30 डिग्री पर। कितने पर? 30 डिग्री पर होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक ए इक्वल टू 3/5। तो सेक ए, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा है। तो कॉस ए यहाँ से आ जाएगा, उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा करेंगे तो 3/5। और कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, ये आधार हो गया, ये कर्ण है। तो लंब कितना आएगा? 4 आएगा। तो लंब 4 आएगा, तो tan ए लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार यानी 4/3, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, tan स्क्वायर थीटा निम्न में से किसके बराबर है? ओके, tan स्क्वायर थीटा आपको बताना है किसके बराबर है? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इसके बराबर। तो tan में कॉसेक नहीं आता, tan में किस फार्मूले में क्या आता है? सेक आता है, तो ये आपका नहीं होगा। सेक स्क्वायर थीटा +1, सेक स्क्वायर थीटा +1 यही आपका फार्मूला है किसका? tan स्क्वायर थीटा। जी नहीं, 1 प्लस होता है, ये भी आपका ऑप्शन होगा, ये गलत है। ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। कॉस अपान साइन, कॉस अपान साइन होता है कॉट, क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपका गलत मान लिया जाएगा। तो बचा कौन? बी, ये आपका सही होगा। क्लियर? कैसे सही होगा? देखिए ये 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कास स्क्वायर थीटा। तो साइन अपान कास क्या होता है? tan। ओके, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो ये आपका बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है। तो भाई साहब तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 ना, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x ये बराबर कितना होना चाहिए? 180। तो 2 3 5 4 9x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू आ जाएगा 20। x इक्वल टू कितना आ गया? 20। तो सबसे छोटा वाला 2x है, तो 20 × 2 यानी कि 40 डिग्री। कितना? 40 डिग्री। सबसे छोटा कोण कितना? 40 का। क्लियर? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये तो बहुत इजी है भाई, आइडेंटिटी सीधे दे रखा है। 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर? 1 माइनस कॉस के पावर 4 का मान, देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसको कैसे कर सकते हैं? यहाँ देखिए 1 का 4 है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? ये 1 के पावर 4 भी कर सकते हैं, 1 को 1 के पावर 4 कर लेंगे,
तो अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिखते हैं, 1 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए यहीं से हम लोग ऑप्शन देख के आप लोग बता सकते हैं कि कितना कितना आसान आपका हो रहा है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा दे रखा है। तो ये ऑप्शन देखिए कहीं पर मैच कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, tan ए किसके बराबर है। tan ए किसके बराबर होगा भाई साहब, 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो tan स्क्वायर थीटा यहाँ से आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा किसके बराबर होगा, 1 अपान कोसेक के बराबर होता है, कोसेक का उल्टा होता है। ठीक है, साइन आपका कोसेक का उल्टा होगा 1 अपान कोसेक, कॉस आपका किसके इक्वल उल्टा होता है, सेक के उल्टा होता है, और tan किसके उल्टा होता है, 1 अपान कॉट का उल्टा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारणी का प्रयोग किए बिना बताइए, साइन स्क्वायर 32 कॉस स्क्वायर 32, तो थीटा है ना ये 32 भले लिखा है, ये आप थीटा मान के चलिए, तो दोनों का मान कितना होगा, 1 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉस थीटा इक्वल टू 1 है और बी साइन थीटा इक्वल टू 1 है, तो tan थीटा का मान बताइए। तो क्या करेंगे, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, ए कॉस थीटा इक्वल टू 1 और एक है आपका बी साइन थीटा इक्वल टू 1, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो साइन अपान कॉस क्या बन जाएगा, ये बी अपान ए साइन अपान कॉस बन जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए अपान बी, कितना, ए अपान बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 54 माइनस कॉस 36 का मान कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 54 और 66 दोनों मिलाएंगे तो 90 हो जाएगा, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। ओके, दोनों आपस में इक्वल होते हैं, जैसे साइन 30 का जो वैल्यू होगा ये आपका कॉस 60 के बराबर होगा, तो साइन 54 अगर है तो किसके बराबर होगा, कॉस में 36 के। अब दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कौन सा होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। साइन 72 का मान कितना होगा, साइन 72 बराबर कॉस 18, कितना, कॉस का 18 होगा, कितना होगा, कॉस में 18 होगा, तो कॉस 18 से इज द करेक्ट आंसर। साइन थीटा का महत्तम मान 1 होता है, साइन थीटा का मान जो होता है 0 से जाता है और किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, मतलब 0 और 1 के बीच में ही चलता है। tan थीटा इक्वल टू 5/12, तो साइन थीटा का मान बताइए। साइन थीटा का मतलब हो गया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया, तो लंब दे रखा 5, आधार दे रखा 12, तो आप एक त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज, यहाँ थीटा ले लीजिए, तो ये हो गया लंब 5, आधार हो गया 12, तो कर्ण कितना आएगा, 13, मैंने बता रखा था 5, 12 और 13 का एक समकोण त्रिभुज बनता है, पाइथागोरस की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 5 और हाइपोटेन्यूज 13, तो 5/13 बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान 45, क्योंकि 45 45 90, ठीक, तो 45 पे इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, 1/2 किस पर होता है भाई साहब, साइन के किस कोण पर होता है, 30 पर, किस पर, 30 पर, साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन 45 इक्वल टू होगा 1/√2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, साइन 90 कितना होगा 1, साइन 0 कितना होगा 0। ओके, नेक्स्ट है 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये वैल्यू आपको चेक करना है, तो आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो। एक दूसरा भी मेथड है, डायरेक्ट इसका एक फार्मूला होता है, वो भी मैं सॉल्व करने के बाद बताऊंगा। तो ये आप करेंगे 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब, tan 30 का वैल्यू 1/√3, नीचे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर कर लेंगे,
तो कितना हो जाएगा 2/√3 और डिवाइडेड बाई 1 + 1/3। तो इसको जोड़ लेंगे तो ये 2/√3 अपान 3 और 1 4/3। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 3/4√3, 2 दूनी 4। अब इसको काटेंगे तो ऊपर ये √3 से इसको काटोगे तो ये √3 बचेगा। तो √3/2 और √3/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की वैल्यू कहिए या कॉस में 30 का वैल्यू कहिए, दोनों सेम बात होगा। ठीक, तो यहाँ में साइन कॉस 30 दिया नहीं है, साइन 60 दिया, तो साइन 60 का वैल्यू करेंगे। और ये जो फार्मूला होता है ये किसका फार्मूला होता है? ये साइन 2θ का फार्मूला होता है। ठीक है, थीटा यानी कि यहाँ का कोण। ओके, ये आपका थीटा होगा। तो यहाँ जितना कोण होगा वहाँ पर उसका दूना करके वैल्यू पुट कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 - tan² 45/1 + tan² 45। ये किसका वैल्यू है भाई? इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसको भी ये भी हमारा एक फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है अभी हम बता रहे हैं आपको। पहले मान रख के हल कर लेंगे। tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो 1 - 1 का स्क्वायर यानी 1 और नीचे 1 + 1, ये हो जाएगा 0/2 यानी कि 0। और 0 कहाँ पे है? डी पर है, तो ये 0 हो जाएगा। और ये आपका कितना होता है? ये cos 2θ का वैल्यू है। किसका? cos 2θ। थीटा का मान 45 रखेंगे, 45 में 2 से गुणा होगा 90 और cos 90 की वैल्यू 0। क्लियर? तो ये आपका फार्मूला है, ये आप याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर हो, किसके बराबर होगा भाई? 0 के। ओके, किसके? 0 के। किसके बराबर होगा? 0 के। ओके, क्योंकि साइन 0 पर वैल्यू 0, 0 का 2 में गुणा होगा 0 आ जाएगा, और 2 में 0 से गुणा हुआ तो पहले 0 और साइन 0 का वैल्यू 0। तो साइन 2a = 2 sin a तभी सत्य है जब एंगल कितना हो? 0 होगा। क्लियर? नेक्स्ट है 2 tan 30/1 - tan² 30। ये किसके बराबर होगा? ओके, तो ये जो आपको दे रखा है ये आपके ऊपर वाला 43 क्वेश्चन और 46 क्वेश्चन में बस एक माइनस प्लस का अंतर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम माइनस लगा लेंगे। यहाँ पे क्या कर लेंगे? माइनस लगा लेंगे। सब जगह माइनस लगाएंगे तब कितना आएगा उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 - 1/3। तो ये हो जाएगा 2/3। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2 × 2 2 × 3/2 × √3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रूट इससे कैंसिल होगा। √3 कितना आएगा? √3। और √3 किसका वैल्यू होता है? tan 60 का। किसका? tan 60 का वैल्यू होता है। तो tan 60 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब ये जो फार्मूला होगा ये किसका होगा? tan 2θ। किसका? tan 2θ का ये फार्मूला होता है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका क्या है? 1 + tan θ + sec θ, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 + cot θ - cosec θ, ये किसके बराबर? ये आपका एनसीईआरटी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है, एनसीईआरटी में है। और इसको आप याद कर लीजिए कितना आएगा? 2 आएगा। और सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे? आप थीटा का वैल्यू कितना ले लो? 45 ले लो। कितना ले लो? 45। ओके, 45 पे लेके सॉल्व करिए इसको। 1 + tan 45 का वैल्यू 1 और sec 45 का हो जाएगा √2। sec 45 का √2 क्यों होगा? क्योंकि sec किसका उल्टा है? cos का। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ओके, तो sec 45 हो जाएगा √2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 + cot 45 1 ये भी होगा, और cosec 45 का भी वैल्यू √2। ओके, तो ये सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 1 + 1 2 + √2 और दूसरे ब्रैकेट में 2 - √2। अब यहाँ पे a + b और a - b का फार्मूला लगाए तो a² - b² यानी 2 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। ओके, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 - 2 यानी कि 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है sec a + tan a, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin a बराबर है किसके? तो इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेक थीटा, सेक ए लिखा है, सेक ए का मतलब 1/cos a
है ना, जो भी आपको इस तरीके से मिले उसको साइन और कॉस में ही बदलिए। और tan a का मतलब हो गया साइन a अपान कॉस a। क्लियर। और दूसरे ब्रैकेट में ऑलरेडी वो साइन में ही लिखा है तो उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन a अपान कॉस a, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a। अब ऊपर वाला देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपान कॉस हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर a, और नीचे कॉस a, तो स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस a बच जाएगा। तो किसके बराबर होगा ये आपका, कॉस a के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर है, और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर है। ये आपको हम लोग एक बार अभी ऊपर कहीं कर चुके हैं। तो ये 1 अपान ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 50 क्वेश्चन है आपका। ओके, 50वां क्वेश्चन क्या लिखा है ये आपको, कॉसेक कॉस 4a माइनस साइन 4a, इसका वैल्यू क्या होगा। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर, ओके, माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे इसको, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और इधर आपका बचेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर, तो ये आपका बच रहा है। अब ये किसके किसके बराबर लिखा जा सकता है, इसको देखना है। अब इसको आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और इसी को लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। कैसे, एक बार कास स्क्वायर ए की जगह पर लिख दीजिए, एक बार इसकी जगह पुट करिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक दूसरे बार में तब आप जब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पुट करेंगे तब ये आएगा, और जब इसकी जगह पर आप पुट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए तब ये आएगा। ओके, तो ऑप्शन में जो आपको दिया है उसी के अनुसार आंसर क्लिक कर लेंगे। ऑप्शन में क्या क्या है, 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, ये नहीं होगा। दूसरा 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 1, ये भी नहीं होगा। 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपका सही हो जाएगा, और ये नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है किसका मान सबसे छोटा होगा, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। कितनी होती है, 0। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो यही सबसे छोटा होगा। ओके, नेक्स्ट 52, कॉस पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब कितना होगा, 60 डिग्री। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा, कॉस 60 की वैल्यू कितना, साइन 30 के बराबर, यानी कि 1/2। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक के बराबर। ओके, साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। पाई बाई 3 मतलब 60, तो ये हो जाएगा साइन 60 √3/2। ओके, साइन 50 कॉस 40, ये दोनों इक्वल होंगे तो कितना आ जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, √3 tan थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बराबर है, किसके बराबर होगा यही बताना है आपको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका, √3 tan थीटा, tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और उधर पहले से ही लिखा है आपका क्या, 3 साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा √3 इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा। ये कॉस थीटा से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब ये इसको कैंसिल आउट करना, तो ये 3 को इधर ले आएंगे, तो √3/3 इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला आ जाएगा √3। इसका मतलब कॉस थीटा का वैल्यू आ रहा है, कॉस थीटा का वैल्यू 1/√3
√3 और कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। क्या? आधार बटे कर्ण। तो एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ थीटा ले लीजिए, तो कॉस थीटा आधार यानी 1 और कर्ण यानी कि √3। तो लंब कितना आएगा? लंब आएगा √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2, 2 का अंडर रूट यानी √2 आएगा। ओके, तो आपको बताना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो कॉस थीटा 1/√3 है, कास स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1/3 और साइन थीटा होगा आपका लंब बटे कर्ण √2/√3। तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2/3। इस दोनों को माइनस कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा 2/3 माइनस 1/3, तो 1/3 कितना? 1/3 यानी सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 57। नेक्स्ट, sec a इक्वल टू कोसेक b इक्वल टू 12/13। ओके, तो sec का कोसेक में ही बदलता है, तो a प्लस बी का मान कितना होगा भाई साहब? 90। कितना होगा? 90। कई बार हम बता चुके हैं आपको कि sec साइन a ये आपका बदलता है, कॉस में कॉट बदलेगा, tan में, और sec बदलेगा कोसेक में। ओके, और ये जब बदलते हैं तो दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, तभी ये बदलता है। तो a प्लस बी का मान क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 58। सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन घबराना नहीं है, इसमें हमने बहुत वैरायटी लाए हैं क्वेश्चंस के पूरे ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं मल्टीपल में ही, और 2-2 नंबर वाले में भी इस तरीके के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कई जगह पे। तो 58 है, किसी त्रिभुज के त्रिभुज ABC में कोण A और तथा कोण B पूरक है, तो कॉट C का मान बताना है। A तथा B पूरक है, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों कोणों का योग 90 होगा। कितना होगा? 90 होगा। पूरक कोण का मतलब होता है 90। कितना? पूरक का मतलब होता है 90। तो A प्लस B ये आपका 90 हो रहा है, तो 90 हो रहा है, तो दूसरा जो कोण बचेगा वो भी 90 होगा, तो यानी सी वाला बच रहा है, तो कॉट 90 का बताना है। ओके, तो कॉट 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? 0। कितना? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3 और √3 इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, tan के कितने कोण पर √3 होता है? 60 पर। कितने पर? 60 पर। और tan अल्फा इक्वल टू 1/√3 है, इसका मतलब अल्फा कितना होगा? ये 30 डिग्री होगा। तो अल्फा 30 होगा, तो बीटा का मान भी कितना होगा? 30 होगा। कितना होगा? 30 होगा। और अगर 30 होगा, बीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका? 30, क्योंकि tan अल्फा tan 30 का वैल्यू होगा 1/√3। तो अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री। ओके, और अल्फा प्लस बीटा √3 दे रखा है, तो tan 60 का वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू √3। तो अल्फा प्लस बीटा 60 है और अल्फा कितना है? 30 है। अल्फा 30 है, तो बीटा भी आ जाएगा आपका 30। तो tan बीटा भी आपका होगा 1/√3, क्योंकि tan बीटा यानी tan 30 यानी 1/√3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका ये देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, ये थोड़ा खतरनाक है। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 दे रखा है। ठीक है, तो 7 साइन स्क्वायर को लिख सकते हो आप 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ये हो गया आपका। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, तो यह आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे है आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो सिर्फ 3 बचेगा। और आगे क्या है? 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 4। 3 को उधर लेके जाएंगे तो 4 - 3 1 हो जाएगा। और यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1/4 और साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/2। और 1/2 का मतलब हो गया थीटा का वैल्यू कितना? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। थीटा 30 हो रहा है, तो आपको सेक 30 प्लस कोसेक 30 का मान लिखना है।
sec 30 डायरेक्ट याद ना हो तो आप क्या लिखेंगे, cos 30 का उल्टा। cos 30 का मतलब कितना होता है, cos 30 का मतलब √3/2। cos 30 यानी कि sin 60, इसका मतलब √3/2। √3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/√3। sin 30 का मतलब सॉरी cosec 30 का मतलब sin 30 का उल्टा, और sin 30 होता है कितना, 1/2। 1/2 का उल्टा 2, तो 2/√3 + 2, 2/√3 + 2, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये आपका मजेदार क्वेश्चन था जो करने लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 cot थीटा = 3 है तो इसका मान बताना है। ओके, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, क्या करेंगे हम, आपको क्या दे रखा है, 5 cot थीटा = 3, तो cot थीटा यहाँ से आ जाएगा 3/5। ओके, cot थीटा 3/5। cot का मतलब होता है cos अपान साइन, कितना, cos अपान साइन की वैल्यू है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये 5 sin थीटा -3 cos थीटा अपान 4 sin थीटा + 3 cos थीटा। ठीक है, इसको क्या करिए, ऊपर नीचे आप क्या करिए, साइन से डिवाइड कर दीजिए। तो ऊपर नीचे साइन से जब डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि 5 sin थीटा 5 sin थीटा प्लस सॉरी माइनस 3 cos थीटा अपान साइन थीटा, यहाँ भी नीचे वाले को भी डिवाइड करिए, 4 sin थीटा अपान साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा अपान साइन थीटा। ठीक, तो साइन अपान साइन तो कैंसिल हो जाएगा, और cos अपान साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो बचा क्या, 5 - 3 cot थीटा और नीचे 4 + 3 cot थीटा। तो cot थीटा कितना आया, 3/5। cot थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/5। ये वैल्यू पुट कर लीजिए, 5 - 3 × 3/5 डिवाइडेड बाई 4 + 3 × 3/5। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 5 - 9/5 डिवाइडेड बाई 4 + 9/5। ओके, तो इसको सॉल्व करें, 5 × 5 = 25, 25 - 9 यानी कि 16, 16/5। यहाँ पर 5 × 4 = 20, 20 × 9 = 29/5, 5 से 5 कट जाएगा तो 16/29, कितना, 16/29, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन x डिग्री = साइन अल्फा, तो अल्फा का मान कितना होगा। ओके, अल्फा मान कितना होगा, π/180, क्योंकि पाई का भी वैल्यू 180 होता है, ये 180 और 0 0 पे ही दोनों बराबर होंगे, तो रेडियन में बताना होगा, तो π/180। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका दे रखा है tan 15, tan 20, tan 17, tan 75 का मान क्या होगा। ओके, तो tan 15 को हम लोग लिख सकते हैं cot 75, और tan 20 को लिख सकते हैं cot 70। क्यों, 70 20 90, 75 15 90। ओके, और ये tan 70 और ये tan 75। अब tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 30 का मान, sin 30 का मान 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan स्क्वायर 36 और cot स्क्वायर 54, तो tan और cot ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और 36 54 ये दोनों मिला के 90, तो स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, cot थीटा = 3/4, tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना है। तो आपको cot थीटा = 3/4 दिया, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा cot का उल्टा यानी 4/3, और स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 16/9, यानी 16/9 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 45 का वैल्यू 1, cosec 2a -1 का मान होगा, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, आई थिंक ये cosec 2a नहीं, cosec स्क्वायर a होगा, cosec a स्क्वायर -1, तो 1
प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए। अब 1 उधर लेके चले जाओगे तो कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होगा कोसेक स्क्वायर ए -1। तो कोसेक स्क्वायर ए -1 का वैल्यू कॉट स्क्वायर ए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 2 साइन ए इक्वल टू √3, तो ए का वैल्यू कितना होगा? 2 साइन ए √3 दिया है तो साइन ए हो जाएगा √3/2। तो कितने पर वैल्यू होती है? 60 पर। कितने पर? साइन 60 की वैल्यू √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस ए बराबर 4/5। कॉस का मतलब हो गया आधार बटे कर्ण। आधार दे रखा है 4 और कर्ण दिया है 5, तो लंब कितने का होगा? 3 होगा। तो tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, यानी 3/4। 3/4 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन 65 ए है कॉस 65 बी है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा। इसके सिमिलर क्वेश्चन ऊपर एक बार डिस्कस किया जा चुका है, आप इसको कर सकते हो। साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है, तो थीटा का मान बताना है। √3/2 यानी 60 डिग्री आएगा। देखते हैं कैसे। तो आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। साइन थीटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 3/4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? √3/2। तो √3/2 का वैल्यू कितना होगा साइन के किस कोण पर? 60। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट थीटा कॉस अपान साइन के इक्वल। ठीक, 1/10 भी होता लेकिन ऑप्शन में नहीं है। साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है, तो थीटा का मान 45 1 है। ये क्या? ये तो पहले से दे रखा है। ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहा होगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 1 आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके। कॉस 90 माइनस ए साइन ए किसके? साइन ए के बराबर। ओके। 5 कॉस थीटा इक्वल टू 3, तो 3 tan थीटा किसके इक्वल होगा? ओके। तो 5 कॉस थीटा, इसका मतलब हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5। ये क्वेश्चन ऊपर हो चुका है एक जगह। ये आपका हुआ है अच्छा, ये 4/5 था। ठीक है। तो ये हो जाएगा आधार और ये कर्ण। ठीक। तो आधार 3 है, कर्ण 5 है, तो लंब हो जाएगा कितने का? 4 का होगा। लंब कितना? 4 का। तो tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार tan थीटा आ जाएगा 4/3। तो ये 3 tan थीटा इक्वल टू 4। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा 3/4। tan थीटा 3/4 यानी कि लंब 3 हो गया, आधार हो गया 4 का, तो कर्ण होगा 5 का। ये कर्ण होगा। ठीक। साइन का पूछा है, साइन मतलब लंब बटे कर्ण, यानी 3/5 आपका बनेगा साइन का थीटा का मान। 3/5। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 79 है, कॉस 1 2 3 4 सब मल्टीप्लाई में कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर 0। ओके। ए प्लस बी समकोण त्रिभुज मतलब एक त्रिभुज के कोण है। साइन बी प्लस c/2 है, तो ये किसके बराबर होगा? तो सब ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना होता है? 180। ओके। 2 से भाग दे देंगे, अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? a/2 प्लस बी प्लस c/2 इक्वल टू 90। तो b प्लस c/2 ये हो जाएगा 90 माइनस a/2। कितना? 90 माइनस a/2। तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं 90 माइनस a/2 और आगे साइन। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा, कॉस a/2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट का क्या होता है भाई? tan थीटा। tan स्क्वायर थीटा ये स्क्वायर है माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? तो आपको बताया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक को इधर लाएंगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक बनाएंगे। जब tan स्क्वायर थीटा माइनस
सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 को उधर ले जाएंगे, -1 हो जाएगा, कितना, -1। ओके, कॉस थीटा के बराबर है, कॉस थीटा के बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। ओके, आप इससे निकाल सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन को उधर ले जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों मान 65 और 25 90, दोनों का वैल्यू 1। ओके, कोसेक 45 रूट 2, कोसेक 45 जो कि किसका उल्टा होता है, साइन 45 का उल्टा होता है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, यानी सी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 कॉट ए इक्वल टू 8 है, तो साइन ए का मान कितना होगा, 15 कॉट ए, तो कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा 8/15। क्लियर, और कॉट का मतलब क्या होता है भाई, tan का उल्टा, tan ए हो जाएगा आपका 15/8, यानी लंब हो गया आपका 15 और आधार हो गया 8 का। तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, यहाँ पर ए ले लीजिए, तो ये आपका लंब 15 आधार 8, तो ये विकर्ण कितना आएगा, √15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रूट में कितना, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 289, और 289 का स्क्वायर रूट 17, कितना, 17 स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक, क्या पूछा गया, साइन ए का मतलब लंब बटे कर्ण, यानी कि 15/17, इसका आंसर हो जाएगा 15/17। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस ए इक्वल टू 1/2, कॉस ए दे रखा है 1/2 के इक्वल। ओके, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। ओके, तो कॉस ए का वैल्यू दे रखा है 1/2, तो कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू हो जाएगा 1/4, तो यहाँ रख दीजिए वैल्यू, तो 1 माइनस 2 इंटू 1/4, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 से 4 2 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 यानी कि पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा, तो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो इसको आप लिख सकते हो 1/sin 90 माइनस थीटा, और इंटू में साइन 90 माइनस थीटा, तो दोनों एक दूसरे के कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक कॉस 1 2 3 सब मल्टीप्लाई में, यानी बीच में आपका कॉस 90 भी आएगा, क्या आएगा, कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो 0 से सब मल्टीप्लाई होके 0 बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 61/21, साइन में ही लिखा हुआ है, तो 61 और 21 किसके इक्वल है भाई, दोनों आपस में ऐड करेंगे इक्वल हो जाएंगे। ठीक, लेकिन यहाँ दोनों का दोनों साइन ही दे रखा है, तो दोनों साइन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे आप, साइन 61 और नीचे साइन 29 को लिख सकते हैं कॉस 61, तो साइन 61/cos 61, ये हो जाएगा आपका tan 61। ओके, tan 61 यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। अगर tan 61 को आप ये भी लिख सकते हो cot 29, क्या लिख सकते हैं, cot 29, लेकिन ऑप्शन में cot 29 नहीं दिया है, तो हमारा यहाँ होगा बी tan 61। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका कोसेक 70 साइन 20 प्लस कॉस 20 कोसेक 70 का मान क्या होगा। तो सेक 70 को लिख सकते हैं, सेक 70 का वैल्यू हो जाएगा आपको, सेक को उल्टा लिखेंगे कॉस में हो जाएगा, या 90 माइनस थीटा करके लिखना चाहें तो सेक का कोसेक में हो जाएगा, तो कोसेक 20 लिख सकते हैं, कोसेक 20 इंटू साइन 20, फिर प्लस उसी तरीके से यहाँ पर कॉस 20 है, कॉस 20 और कोसेक 70 को लिख सकते हैं सेक 20, कितना, सेक 20। ओके, अब कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो 1/sin 20 भी लिख सकते हैं, और इंटू साइन 20 फिर प्लस कॉस 20, सेक हमारा कॉस का उल्टा है, तो ये आपको कॉस 20 लिख सकते हो, तो कॉस 20 कैंसिल, साइन 20 कैंसिल, तो 1 + 1 = 2, तो आंसर आपका होगा 2, यानी डी हमारा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन की पावर 4 a का वैल्यू कितना होगा? तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, cos a इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर a, और 1 माइनस कास स्क्वायर a किसकी वैल्यू हो जाएगी? साइन स्क्वायर a की वैल्यू। तो साइन स्क्वायर a बराबर हो गया cos a के बराबर। ओके, अब जो दे रखा है साइन स्क्वायर a प्लस साइन के पावर 4 a का मान, तो यहाँ से साइन स्क्वायर a की जगह लिखेंगे cos a, और पावर 4 लगा हुआ तो स्क्वायर की जगह ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a। तो cos a प्लस cos स्क्वायर a, cos a प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू क्या है? 1। किसका? 1, यानी इसका आंसर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा बराबर किसके होगा? ओके, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो cos 3 थीटा इक्वल टू हो गया 1/2। अब ये किस पे बराबर होता है? cos 1/2 यानी कि 60 के बराबर। ओके, तो कंपेयर कर लें, 3 थीटा बराबर 60, तो 3 थीटा बराबर 60, तो थीटा बराबर हो जाएगा 20। कितना? 20। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ दे रखा है थीटा बराबर 30, तो 2 cos 2 थीटा का मान कितना होगा? ओके, तो 2 cos 2 इंटू 30, ये हो जाएगा 2 cos 60, और cos 60 की वैल्यू 1/2, और आगे 2 से पहले मल्टीप्लाई है तो 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1। कितना? 1। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है tan थीटा इक्वल टू 12/5, यानी कि ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आधार। तो लंब 12, आधार 5, तो कर्ण होगा 13। कर्ण कितना होगा? 13 होगा। साइन थीटा का बराबर बताना है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि 12/13 इसका करेक्ट आंसर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। 96 है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ओके, लास्ट है हमारा। ये क्या दिया है आपको? cot 60 का मान कितना होगा? ओके, cot 60 का मतलब 1/tan 60। tan 60 का उल्टा कितना हो जाएगा आपका? tan 60 होता है √3, तो √3 का उल्टा 1/√3, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं इन्हीं में से आपके बनेंगे। यदि आप ये 96 बनाते जाते हैं पूरा, तो आपका 3-4 नंबर आपका पूरा पेपर में बनेगा ही बनेगा। ओके, और इससे बाहर वो कोई भी मल्टीपल नहीं ले जाएंगे, इतने पे आधारित आपके सारे हो जाने हैं। ओके, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और चैनल अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी करें। ओके, thank you, have a good luck for your exam, all the best।